प्रयागराज शहर में कल होली खेलने के दौरान नशे में दो युवकों के बीच हुए विवाद में दो लोगों की जान चली गई। मामला प्रयागराज शहर के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर का है, जहां नशे में धुत एक युवक संजय राजपूत की उसके ही पड़ोस राहुल सोनकर ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद संजय राजपूत के पक्ष के लोगों ने राहुल सोनकर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। मौके पर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार भी पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है। एसएसपी के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये मामला शराब के नशे के साथ साथ स्मैक की तस्करी का भी लगता है, जिसकी जांच की जा रही है। ये पूरा प्रकरण थाना जॉर्ज टाउन ज़िला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि डंडिया मोहल्ले में शराब के नशे में कुछ लोगों में मारपीट हो रही है। शुरू में पुलिस यहाँ पे आई थी, लेकिन कोई विशेष बात उनको नहीं महसूस हुई, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है। मगर 2 घंटे के बाद सूचना मिली कि वहाँ पर एक संजय राजपूत नामक युवक उनकी मृत्यु हो गई है और राहुल सोनकर नामक व्यक्ति को गोली लगी है। इस तरह की सूचना मिली। तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स, CO सिटी, SP सिटी भारी फोर्स के साथ यहाँ पहुँचे थे। दोनों डेड बॉडीज़ को अभी फ़िलहाल मोर्चरी भेज दिया गया है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों से, ये दोनों मृतक 2 अलग अलग पक्षों के हैं, दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसकी तत्काल ही गिरफ्तारी करने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं और बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली की भी जाँच मैं करा रहा हूँ। एक रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है CO सिटी और SP सिटी के द्वारा। उसमें भी अगर पुलिस की भी कहीं किसी स्तर पर ढिलाई परिलक्षित होती है तो उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बहुत जल्दी सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दोषी को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ स्मैक वगैरह बेचने का भी कुछ बातें आ रही हैं इसमें? वो चीज़ें अभी निकल के आ जाएंगी। जाँच हमारी चल रही है। जो भी इसके पीछे मूल कारण होगा, अभी तो फ़िलहाल शराब के नशे में ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे स्मैक वगैरह की बिक्री की भी बात सामने आ रही है, तो उसकी भी बहुत गहराई से पड़ताल की जाएगी और इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। कोई गिरफ्तारी अभी हुई है कि नहीं? अभी तहरीर स्टेज में है, तहरीर मिल रही है और जो भी उसमें नाम आएंगे उस सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रयागराज शहर में आज भी होली खेलने में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियों से 2 लोगों की मौत हो गई। मामला प्रयागराज शहर के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ मंडी इलाके का है, जहां खुलदाबाद के भाजपा के उपाध्यक्ष दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद आपस में शराब पीने के बाद होली खेल रहे थे। तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फायरिंग हुई। फायरिंग में विनोद और दुर्गेश दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब इसमें घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शहर में पिछले 24 घंटे में होली खेलने को लेकर हुए विवाद की ये दूसरी घटना है, जिसमें कल से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। होली के दूसरे दिन जहां लोकनाथ की ऐतिहासिक होली के साथ ही पूरे जनपद में होली की धूम रही, वहीं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक एवं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ ही पारिवारिक मित्रों एवं अपनी पत्नी प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ जमकर होली खेली। घुस जाला बिलिया में सांप, बिच्छू, गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे आदि गीतों पर मंत्री नंदी के साथ ही महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली का आनंद लिया। मुट्ठीगंज चुनाव कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मंत्री नंदी ने प्रदेशवासियों को रंगोत्सव की बधाई दी। उन्होंने अपील की कि रंगों के पर्व होली को सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि होली हमारी संस्कृति का पर्व है। होली सबकी ज़िंदगी में खुशियों का रंग लाता है। लोगों को परिवार, दोस्तों एवं समाज के साथ होली खेलनी चाहिए। फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में भाजपाइयों ने फगवा और भगवा होली खेली।
दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंत्री नंदी ने जहां होली खेली, वहीं शाम को मंत्री नंदी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को सपरिवार आमंत्रित किया गया। प्रयागराज शहर की ऐतिहासिक दमकल होली आज शहर के दारागंज इलाके में पूरी उत्साह और जोश के साथ खेली गई। अपनी तरह की इस अनोखी होली में न तो अबीर गुलाल से होली खेली जाती है और न ही पिचकारी से, बल्कि होली के लिए यहाँ पर दमकल बुलाई जाती है और इन्हीं दमकलों में रंग घोल कर स्थानीय लोग होली खेलते हैं। ये होली एक मायने में और भी अलग है, क्योंकि इस होली में दो पक्षों के बीच जो दमकल युद्ध होता है उसमें समसामयिक प्रसंगों को शामिल किया जाता है और इस बार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दो गुटों के बीच होली का ये दमकल युद्ध खेला गया। गौरतलब है कि ये वही दमकल है जो द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के समय युद्ध वाहनों में लगी आग को बुझाने में इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हीं का प्रयोग आज से 100 साल पहले प्रयागराज शहर में दारागंज के सेना में काम करने वाले कुछ लोगों ने शुरू किया, जिसके बाद से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस दमकलों को चलाने के लिए विशेष दमकल योद्धा भी तैयार किए जाते हैं, जो तो दंगल के अखाड़ों से आते हैं या फिर जिम से बुलाए जाते हैं। दमकल होली के संयोजक तीर्थराज पांडे के मुताबिक इसकी शुरुआत सर्वप्रथम भगवान बेड़ी माधव के चरणों में होली खेलकर होती है। इसके बाद मध्य दारागंज के धकाधक चौराहे पर ये अनोखी होली होती है। होली के अंत में इस होली को शुरू करने वाले प्राचीन दमकल योद्धाओं को नमन किया जाता है। समापन के ठीक पहले यूक्रेन रूस युद्ध को ख़त्म करने की प्रभु से कामना की गई और इस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना हुई। विश्व मंगल की कामना के साथ दमकल युद्ध का समापन हो गया। ये लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन परंपरा दमकल युद्ध का है, जो हमारे दारागंज के प्राचीन दमकल योद्धाओं ने शुरुआत किया था। आज से 100 वर्ष के पूर्व पंडित नटेश शास्त्री, राजाराम पांडे जी, रामावतार पांडे जी, बाबूराम रस्तोगी और भोलानाथ चकाहा जी, ऐसे पुराने हमारे दमकल योद्धा प्राचीन थे जिन्होंने इसकी नींव रखी। नाम क्यों रखा दमकल? दमकल ये जस्ट लाइक ए फायर ब्रिगेड। उस द्वितीय विश्व युद्ध में इस जो दमकल का आज हम लोग ये युद्ध के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध में आग लगने पर युद्ध में इसको बुझाने का काम आता था। तो हमारे दारागंज के नटेश शास्त्री जी और कुछ लोग जो किला में सर्विस करते थे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इसको हम लोग रंग वर्षा के लिए ले चलें। तो उस ज़माने में वो बैलगाड़ी पे 4 दमकल ऐसे अगल बगल लगा के 4-4 पट्टे उनके साथ चलते थे, जो सर में पगड़ी बांधते थे और बलिष्ठ पहलवान होते थे। इसको चलाने के लिए बहुत बलिष्ठ आदमी चाहिए। तो हमारे राज बॉडी फिटनेस सेंटर जिम के सारे पहलवान और दारागंज के अखाड़े के सारे पहलवान यहाँ एकत्रित होते हैं और इसमें जो है जोर लगाते हैं। जब जोर लगाते हैं तब ये रंग की बरसात होती है। तो उस ज़माने में वो बैलगाड़ी पे रखकर इसकी शुरुआत पूरे दारागंज में जाते थे और खुशबूदार रंग, इसमें एक तरफ गुलाब जल होता था, एक तरफ टेसू का फूल होता था और एक तरफ जो है इसमें तरह तरह के खुशबू और इत्र के साथ वो जलते थे और उसके साथ जो है वो लोगों के ऊपर आसपास रंग की बरसात करते थे। तो जब ये रंग की बरसात करते थे तो वहाँ पे लोग खुशी से निकलते थे और उसका उद्देश्य होली में सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहे। और इसके दमकल युद्ध में एक चीज़ हम लोग करंट टॉपिक को लेते हैं, तो उसके अंतर्गत इस बार जो यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, उस यूक्रेन और उसके युद्ध में जो है लोग, जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनको जो है आत्मा की शांति मिले। इसके बाद दमकल युद्ध के बाद उनके शांति की कामना की जाएगी और इसके प्रतीक के रूप में एक तरफ जेलेंस्की का दमकल लगा है, एक तरफ पुतिन का दमकल लगा है, एक तरफ आप देख रहे हैं बुलडोजर बाबा का दमकल लगा है, एक तरफ मोदी जी का राफेल का दमकल लगा है, इसी तरह से गंगूबाई का लगा है, चिकनी चमेली का लगा है। सभी लोगों का दमकल और सिंह चिंगपिंग और जो आतंकवादी लादेन का दमकल, ये सब भी दमकल इसमें लगते हैं। और जो कुरीतियों और बुराइयों के प्रतीक हैं, ऐसे लोगों को इस युद्ध के माध्यम से हम लोग रंगों से उनको
नेस्त नाबूद करने का प्रयास करते हैं कि वो समाज के अंदर गंदगी न फैलाएं, समाज को स्वच्छ और अच्छा बना रहने दें, और जिससे कि हमारे जो ये होली का त्यौहार है, ये होली का त्यौहार ऐसे इसी तरह से हम लोग प्रेम पूर्वक सदैव मनाते रहें। इसके लिए ये होता है दारागंज का दमकल युद्ध। बोल दे बेड़ी माता भगवान की।